मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसे ग्रामीण भाषा में मछुआ सोसाइटी कहते हैं, का ऑनलाइन सदस्य बनने का प्रावधान नहीं है, जिससे मलाह जाति के लोगों को सदस्य बनने में बहुत धांधली होता है। हम करते थे, लेकिन पशुपालन विभाग की ओर से आया कि जब तक परंपरागत मछुआरों का कोई डाटा नहीं होगा तब तक इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अन्य लोग भी आ रहे थे। लेकिन अभी भी सदस्यता वो बना सकते हैं। वो जो मछुआरा सहयोग समिति है वो ऑफलाइन जो भी जिनको चाहेंगे वो सदस्य बना सकते हैं, जो आवेदन देंगे वो सदस्य बन जाएंगे। हाँ, ऑफलाइन जो है बनने के लिए जो है वहाँ समिति के साथ साथ कोर्ट तक जाना पड़ता है, उसका भी जो आदेश नहीं मिलता है। आमतौर पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो है उस पर दबंगों का कब्जा है और पिछले चुनाव में उनको जिन्होंने वोट नहीं दिया उसको उन्होंने वोटर लिस्ट से बाहर किया, या फिर जो नए बनना चाहते हैं उनको वो नहीं बनाते हैं। जी माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है? जी सप्लीमेंट हम पूछ लीजिए। अध्यक्छ जी, हम बताना चाहेंगे बिहार में पैक्स एवं भेज फैट समिति और डेयरी पशु काल में लिया जाएगा संसाधन, इन लोगों का जो है ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने का प्रावधान है, जिससे बड़ी सुगमता से सदस्य बनकर सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसे ग्रामीण भाषा में मछुआ सोसाइटी कहते हैं, का ऑनलाइन सदस्य बनने का प्रावधान नहीं है, जिससे मलाह जाति के लोगों को सदस्य बनने में बहुत धांधली होता है। पूरा पूछ लीजिए। एक मिनट सर। महोदय, राज्य के गरीब मछुआरा प्रखंड में निबंधित मत्स्यजीवी समिति का सदस्य बनकर सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से दी जा रही बहुउद्देशीय लाभ प्राप्त करना अपना जीना चाहते हैं, परंतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री, जिनका आधिपत्य समिति पर है, के द्वारा सदस्य नहीं बनाया जाता है। बैठ जाए माननीय मंत्री, उत्तर सुन लीजिए। ऐसा है सर, आपका जो प्रश्न है कि भेजफेड पैक्स के तरह मत्स्यजीवी में मेंबर बने ऑनलाइन, हिंद विषय है। हाँ, इसीलिए सर बैठ जाइए माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि पहले हम लोग मत्स्यजीवी समाज के लोगों को भी ऑनलाइन सदस्यता का रखे थे प्रावधान, लेकिन डेयरी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक 448 दिनांक 10/4/2022 के द्वारा परंपरागत मछुआरों की सूची उपलब्ध होने तक ऑनलाइन सदस्यता अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना के पत्रांक 2584 दिनांक 10/4/2022 द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। हम करते थे, लेकिन पशुपालन विभाग की ओर से आया कि जब तक परंपरागत मछुआरों का कोई डाटा नहीं होगा तब तक इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अन्य लोग भी आ रहे थे और उनका कहना था कि इसमें उसी वर्ग के लोग आवे। तो इसलिए जब वो सूची हमको प्राप्त हो जाएगी विभाग को, तो हम ऑनलाइन सदस्यता करेंगे। लेकिन अभी भी सदस्यता वो बना सकते हैं। वो जो मछुआरा सहयोग समिति है वो ऑफलाइन जो भी जिनको चाहेंगे वो सदस्य बना सकते हैं, जो आवेदन देंगे वो सदस्य बन जाएंगे। सदस्य बनना जारी है, दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, भविष्य में ऑनलाइन भी होगा। अध्यक्ष महोदय, हम यह बताना चाहते हैं, सदस्य ऑनलाइन नहीं है। आप पूछ लीजिए, आग्रह कर लीजिए। हाँ, ऑफलाइन जो है बनने के लिए जो है वहाँ समिति के साथ साथ कोर्ट तक जाना पड़ता है, उसका भी जो आदेश नहीं मिलता है। और आपको एक बात बता दें, कुछ इस समाज के लोग जो हैं उनका मछली उत्पादन पोखर से ताल्लुकात है। पोखर में, नदी में जहाँ मछली उत्पादन होता है, सांप कीड़ा रहता है सर, वहाँ जाते हैं वैसे लोग जो गरीब गुरबा शोषित है। कहा है, लेकिन अभी ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन समिति पर सर कुछ दबंगों का कब्जा होता है, जिससे मल्लाह समाज को जो है कि बहुत संख्यक लोग लाभान्वित नहीं हो पाते। हम आग्रह करेंगे सदन से कि ऑनलाइन जो है सदस्य बनाने का प्रावधान होना चाहिए ताकि सभी को न्याय मिले। इसीलिए माननीय मंत्री ने कहा है परंपरागत जो मछुआरा भाई हमारे हैं उनको अधिकार मिलने को लेकर के संचिका गई है मत्स्य विभाग में। आने के बाद सरकार निश्चित तौर पर सुझावों पर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। उन्होंने जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बहुत माकूल सवाल को उठाया है। आमतौर पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो है उस पर दबंगों का कब्जा है और पिछले चुनाव में उनको जिन्होंने वोट नहीं दिया उसको उन्होंने वोटर लिस्ट से बाहर किया,
या फिर जो नए बनना चाहते हैं उनको वो नहीं बनाते हैं। ये इसका पूरा एविडेंस और उसका पूरा तथ्य, सर आप जब मंत्री थे आपसे मैं मिला था, और आपसे जब मैं मिला था उसके बाद कोर्ट भी गया, कोर्ट का भी आदेश निकला, लेकिन उसको भी लागू नहीं कर रहा है। अब किस पेचीदगी में फंसाता है कोर्ट के आदेश को कि हम ये नहीं, बीसीओ वो बोलता है मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, डीसीओ बोलता है मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, और जो रजिस्ट्रार है वो भी इसको लागू नहीं कर पाता है। आखिर इसके लिए एक ठोस नियमन, किसी को भी मेंबर बनने से कोई कैसे रोक सकता है? इन्हीं खामियों को, इसलिए इस पर ठोस नियमन आना चाहिए। इन्हीं खामियों त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार ने पहल की है कि भविष्य में जो आप सबको सुझाव आ रहा है वैसा न हो, और परंपरागत जो मतलब मछुआरे हैं उनको अधिकार मिलेगा, इसके लिए माननीय मंत्री प्रयास कर रहे हैं।